guys, welcome to Innovate Mentor. Today we are going to discuss about SEM, that is scanning electron microscope, which is very important topic for your CSIR NET as well as university external and internal examination. So sometimes the question asked in the internal external examination, that is explain the principle and applications of SEM with suitable illustrations. So we talk. Look here, it is a type of electrons microscope uses electron to illuminate a specimen and create an enlarged image. क्या कहता है कि ये क्या है, एक टाइप का माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिमेन को मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसको एनलार्ज फॉर्म में, बड़े फॉर्म में देख सकते हैं. डेप्थ रेजोल्यूशन जो कितना है 10 to 100 नैनोमीटर देख सकते हैं. इंटरनल रेजोल्यूशन जो 1 to 10 नैनोमीटर देख सकते हैं. मैग्निफिकेशन दैट इज 10 to 50,000 एक्स देख सकते हैं, मतलब इसके आगे भी. प्रिंसिपल ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन मास्क, अब इसका प्रिंसिपल क्या है ये बात करते हैं. द सिग्नल यूज टू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस एन इमेज रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीम विथ एटम्स एट अ वेरियस डेप्थ विद इन द सैंपल. क्या बताया कि इसका जो सिग्नल है, मतलब सिग्नल जो है यूज किया जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या प्रोड्यूस, इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक, किसी की इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, बड़ा करने के लिए. इलेक्ट्रॉन्स बीम विद द एटम्स विद वेरियस डेप्थ, अलग अलग डेप्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स बीम है, एटम्स जो है उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं और वो इमेज का फॉर्मेशन. जैसे देखिए यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर प्रोड्यूस, यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स आपको देखेंगे. देखिए यहाँ से क्या है, रेडिएशन सोर्स आ रही है. उसके बाद यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट रखा है, फिर ये स्पेसिमेन सैंपल है. देखिए ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. तो आगे हम लोग बात करते हैं. आइए चलते हैं आगे, क्या बात करना है देखते हैं. तो हमने बताया कि देखिए पहले वाले में क्या लास्ट किया हमने, हमको पढ़ना था कि वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड. कौन कौन से वेरियस टाइप के सिग्नल्स जो प्रोड्यूस होते हैं. देखिए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ब्लैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एमिट एक्सरे फोटोन आर कलेक्टेड एंड फ्रॉम सर्फेस ऑफ द स्पेसिमेन इमेज इन 3D एंड ब्लैक एंड व्हाइट. और ये सब एक साथ क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं एक जगह पर. उसके बाद ये क्या करते हैं, 3D का स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है. और इनका भी जो होगा वो क्या होगा, कलरफुल नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का फॉर्मेशन होगा. इंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेम, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ अ सेम. सेम के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, यहाँ पे एनोड है, उसके बाद कंडेंसर लेंस है, उसका स्कैनिंग. देखिए स्कैनिंग क्या है, कॉइल्स है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस आपको देखने को मिलेगा. फिर देखिए ये जो रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप में है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, स्पेसिमेन रखे गए हैं. यहाँ से बीएससी के क्या है, ब्लैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं. ये देखिए ये भी है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, एक्सरे डिटेक्टर है, सैंपल रखा जाता है यहाँ पे. और क्या है ये, मोटराइज्ड स्टोरेज है, ठीक है. चलिए आगे इनके बारे में बात करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में. इलेक्ट्रॉन गन हम आपको पिछले टेम में भी बता चुके हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, कि टेम का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन गन जो था टंगस्टन का. तो यहाँ पे भी जो होगी इलेक्ट्रॉन गन कंटेन टंगस्टन फिलामेंट 1 to 30 किलोवोल्ट एक्सेलरेटिंग अ वोल्टेज एंड अप्लाइड टू फॉर्म प्रोड्यूस द बीम. तो हमने बात किया था कि इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. एनोड जो यहाँ पे लगा है, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. क्या करता है, ये पॉजिटिव होता है, जितने भी नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स तो उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. एंड अल्टीमेटली दिस एनोड विल एक्सेलरेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एनोड की वेलोसिटी क्या कर सकता है, बढ़ाने का, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन बीम इज कंट्रोल्ड बाय एनोड, कंडक्टर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड लेंसेज दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज. क्या बताइए, जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है इसको कंट्रोल करने का बहुत तरीका है, एनोड के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं. कंडेंसर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड लेंसेज दैट आर इलेक्ट्रॉन, जितने भी लेंसेज की बात किया गया वो सब कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होंगे. देखिए कंडेंसर लेंस क्या होता है, दिस लेंसेज विल फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव लेंस. ये लेंसेज क्या होते हैं, ये अपना सारा फोकस एक जगह इकट्ठा करके किधर, ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ क्या करते हैं, भेजने का काम करते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस लेंस विल अगेन फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम टुवर्ड द सैंपल स्पेस. कर ये क्या करेगा, ये भी फोकस एक साथ इकट्ठा करेगा टुगेदर, और क्या करेगा, किधर, सैंपल या स्पेसिमेन की तरफ क्या करेगा, सेंड करेगा. सैंपल की प्रिपरेशन के लिए बताया गया है कि आप कर सकते हैं क्लीनिंग,
ड्राई कर सकते हैं, फिर डिहाइड्रेशन होगा एसीटोन और अल्कोहल से, फिर फिक्सेशन किया जाएगा। सेम माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज फॉर इमेज ऑफ लिविंग। जो सेम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हम क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इमेज के लिए यूज नहीं करते हैं। आइए डिटेक्शन इन सेम, सेम को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डिटेक्शन इज पॉसिबल इन सेम। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 3 टाइप के डिटेक्शन क्या है पॉसिबल है। देखिए क्या है, पहला है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऐसे डिटेक्शन कर सकते हैं। दूसरा ब्लैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू और दूसरा एक्सरे डिटेक्टर के थ्रू। ठीक है, ऐसे दैट इज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर द मोस्ट अबंडेंट इन द केस ऑफ सेम। सेम के केस में आपको ज़्यादातर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू डिटेक्शन देखने को मिलेगा, अनडिटेक्टेड बाय द सुटेबल डिटेक्टर। Inherent Thornley or a ET detector is most commonly used detector find for detection of the secondary electron in a SEM। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की मतलब कि सेम में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के डिटेक्शन के लिए हम ET डिटेक्टर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ET डिटेक्टर कंटेन्स द बेस्ड ग्रिड विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अट्रैक्ट द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव है, जो कि क्या होते हैं, ET डिटेक्टर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं इनके ग्रिड, तो ये क्या करते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट बाय ET डिटेक्टर विल प्रोड्यूस द बेसिक मैग्निफिकेशन ऑफ अ सेम। ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिटेक्ट होते हैं ET डिटेक्टर के थ्रू विल प्रोड्यूस द बेसिक इमेज का, और ये क्या करते हैं, बेसिक इमेज का फॉर्मेशन करते हैं इसमें सेम में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ओके, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखिए, एनर्जी ऑफ बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एट हायर देन सेकेंडरी। इनकी जो एनर्जी होती है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, ज़्यादातर हायर होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सो द डिटेक्टर ऑफ वेरिंग फाइन। जिसके थ्रू जो डिटेक्टर होता है वो ये क्या कर डिफ्रेंशिएट कर पाता है, उनके वोल्टेज में क्या कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। आइए बात करते हैं एक्सरे डिटेक्टर की। इनसाइड द सैंपल होल्डर एक्सरे डिटेक्टर इज प्लेस्ड। होल्डर के अंदर, सैंपल होल्डर के अंदर क्या होता है, एक्सरे डिटेक्टर को रखा जाता है, इज प्लेस्ड एंड इट विल डिटेक्ट द एक्सरे एमिटेड बाय द सैंपल। और सैंपल से जो भी एक्सरेस निकलेंगे उसको क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। दिस डिटेक्शन प्रोसेस इज नोन एज अ EDX और एनर्जी डिस्पर्सिव एनालिसिस। तो जो डिटेक्टर एक्सरे के द्वारा किया जाता है, एक्सरे के द्वारा, उसको कहते हैं EDX डिटेक्टर कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स एनालिसिस क्या डिटेक्शन। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेम की, कुछ बातें कर लेते हैं। फॉर किसकी यूज़ होता है, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ वायरस स्ट्रक्चर। वायरस के स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। 3D टिश्यू मुझे हमेशा 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इंसेक्ट, स्पोर, अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को बताने का काम करता है। जूलॉजिस्ट ऑफन यूज सेम टू लर्न मोर अबाउट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जूलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को बताने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस फॉर प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग ऑल यूज सेम। फूड प्रोसेसिंग की प्रोसेस के लिए हम किसके लिए, मेडिकल की डिवाइसेस के लिए बनाने के लिए, ये सबको किसका यूज़ होता है, सेम का यूज़ किया होता है। यूजर्स एग्जामिन टू सरफेस कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट। जो सरफेस पे कंपोज मतलब कि जैसे जो भी स्पेसिमेन है उसके ऊपरी पार्ट के सरफेस पार्ट को क्या करता है, ये एनालिसिस करता है, उसकी इमेज का फॉर्मेशन करता है। कि सरफेस में बहुत छोटा भी है तो क्या करेगा, उसकी इमेज का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो गाइस हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका लास्ट होता है। हम इससे पहले एक वीडियो क्या है बात कर चुके हैं टेम के बारे में, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। और जा करके पहले टेम देख लीजिएगा, फिर सेम देख लीजिएगा। इसके साथ एक हमारी और वीडियो आएगी जिसका नाम है फ्लोरेसेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेरा पूरा जो यूनिट है वो हमारा क्या होता है, खत्म है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।